अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चारुचाम्रकलिकानि करैकहेतु तच्चारुचाम्रकलिकानि करैकहेतु। आराध्य के चरणों में सभक्ति वंदन। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, मेरे दीक्षा गुरु एवं वर्तमान आचार्य आचार्य श्री महाशमन जी के पावन चरणों में सभक्ति वंदन। समस्त जैस जैन स्कॉलर ऑफ जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स के समस्त स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स एंड स्पेशली इसके प्रेसिडेंट नरेंद्र जी भंडारी, उनको मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने यह स्वाध्याय का एक सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म हम सभी विद्वानों के सामने रखा, ताकि हम एक दूसरे से अपने ज्ञान का आदान प्रदान कर सके। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में रहे हुए व्यक्ति अपने ज्ञान का आदान प्रदान कर सकता है और ज्ञान यज्ञ में भाग ले सकता है। तो इस स्वाध्याय के क्रम में, जैसे भंडारी जी ने एक लेक्चर हुआ था मेरा जैस में ही, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ जैन डॉक्ट्रिन ऑफ अनेकांत, उस लेक्चर की संपन्नता के बाद जब प्रश्नोत्तर हुआ था, उस दौरान भंडारी जी ने कहा कि सन्मति तर्क प्रकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिस पर हम भी सुनना चाहते हैं। तो बहुत लंबा टाइम हो गया, गैप के बाद अब उनका यह जो चिंतन है क्रियान्वित हुआ है। तो आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जो सन्मति तर्क प्रकरण है, जो आचार्य सिद्ध सेन की एक अद्भुत प्राकृत दार्शनिक ग्रंथ है, इस ग्रंथ को स्वाध्याय कराने का मुझे सुअवसर प्रदान किया। तो आज सन्मति तर्क प्रकरण के बारे में शॉर्ट में आप लोगों ने सुन लिया और ब्रीफ बायो भी आप लोगों के सबके पास आ चुका है। तो मैं सन्मति तर्क प्रकरण जो जैन दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसके जो आचार्य है, जो रचनाकार है आचार्य सिद्ध सेन, उनके बारे में चर्चा करूंगी। क्योंकि स्वाध्याय एक शुभ योग का माध्यम है और निर्जरा का एक अद्भुत मणिकांचन योग है। तो इस शुभ योग और निर्जरा के माध्यम से हम स्वाध्याय के द्वारा जो जैन दर्शन के जो चार स्तंभ है, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और प्रमाण मीमांसा, इन चारों मीमांसाओं पर एक ही ग्रंथ सन्मति तर्क प्रकरण में विस्तार से बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो इस रचनाकार के जो रचनाकार है, उनके बारे में हम जानेंगे आचार्य सिद्धसेन कौन थे। Ajay Siddhasen belongs to 5th or 6th century Steve. He was born in Brahmin family in Ujjain, and his father name is Devarshi and mother name is Devashri. And he was a Vedic Pandit, and he was very much good in debate, and he was used to give very good logics in from the scriptures, and used to give such a great all the quotation of the shlokas of Sanskrit Vedic tradition, and he is called as Sarvagya Putra also. So, who actually is Siddha Sen? So he was an outstanding acharya. Again, ठीक है, ऐसे ही मैं बता रही हूँ। आचार्य सिद्ध सेन एक ऐसे आचार्य हुए हैं जिनका जिनका जिनकी प्रसिद्धि युग प्रदान आचार्य के रूप में है, और उन्होंने अपने समय में जितनी भी विभिन्न समस्याएं थी उनका समाधान देने का प्रयास किया। और आचार्य सिद्ध सेन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जैन दर्शन और अन्य जितने भी भारतीय दर्शन हैं उन सब शास्त्रों का उनको ज्ञान था, और वे अपने पांडित्य पर उनको बहुत बड़ा अभिमान था। तो एक बार जब आचार्य वृद्धवादी वहां पर अवंती में पहुंचे, तो रास्ते में ही
जो सिद्धसेन पंडित थे, वे आचार्य वृद्धवादी के पास पहुंचे और उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि मैं आपके जितने भी शास्त्र है उन सब के संदर्भ में आपसे वाद विवाद करना चाहता हूँ, आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो आचार्य वृद्धवादी ने उनसे कहा कि मैं अवंती पहुंच ही रहा हूँ, वहां पर विद्वान जनों की गोष्ठी में हम आपस में शास्त्रार्थ करेंगे। लेकिन वो बहुत उत्साही थे। सिद्धसेन ने कहा कि नहीं, इसी गांव में हमको शास्त्रार्थ करना है, अभी करना है। तो आचार्य सिद्ध वृद्धवादी ने उनकी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और ग्रामीण थे गोपालक। और अब शास्त्रार्थ शुरू हुआ। आचार्य वृद्धवादी ने कहा कि तुम पहले अपना तर्क प्रस्तुत करो, अपनी बात प्रस्तुत करो। तो सिद्धसेन ने सर्वज्ञ की सिद्धि का निषेध करते हुए संस्कृत भाषा में बहुत सुंदर वक्तव्य दिया। और उस धारा प्रवाह संस्कृत भाषा को जो ग्रामीण जन एक भी शब्द नहीं समझ पाए, उन्होंने कहा कि अब चुप हो जाओ, आप बैठ जाइए, अब आचार्य वृत्तवादी को बोलने दीजिए, क्योंकि आप जो भी बोले हमको कुछ भी समझ में नहीं आया। तो अब आचार्य जो वृद्धवादी थे, वो अवसरज्ञ थे, समयज्ञ थे। उन्होंने ग्रामीण लोगों की भाषा में यह बताया कि सर्वज्ञ कि इसका निषेध, खंडन जो इन्होंने किया है वह गलत है। सर्वज्ञ वास्तव में अस्तित्व में है, हर कोई व्यक्ति सर्वज्ञ बन सकता है। तो उन्होंने पूछा गांव वालों से, क्या आपके गांव में कोई सर्वज्ञ है? तो उन्होंने कहा कि सर्वज्ञ तो नहीं है, लेकिन हमारे गांव में एक मंदिर है जहां पर सर्वज्ञ की प्रतिमा है। तो फिर आचार्य वृद्धवादी ने सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए ग्रामीण भाषा में उन्होंने सारे सर्वज्ञ के डिफेंड सर्वज्ञ के समक्ष सर्वज्ञ को सिद्ध सर्वज्ञता को सिद्ध करने के लिए सारे तर्क दिए। जब ग्रामीणों ने यह बात सुनी तो उन्होंने कहा कि आपने जो बात बताई वही हमको समझ में आई, इसलिए आप विजयी हुए और सिद्धसेन पराजित हुआ। तो सिद्धसेन का एक संकल्प था, जो भी उन्हें वाद विवाद में पराजित कर देता था वह उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लेते थे। तो आचार्य वृत्तवादी का उन्हें शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और वे मुनि बन गए। संस्कृत के तो प्रकांड पंडित थे ही, भारतीय दर्शन के भी अच्छे मर्मज्ञ थे। उन्होंने दीक्षा लेने के बाद आचार्य वृद्धवादी से 32 आगमों का भी गहन अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात जब आचार्य वृद्धवादी को लगा यह बहुत ही योग्य मुनि है, उन्होंने उनकी योग्यता का अंकन करते हुए अपने उत्तराधिकार के रूप में आचार्य सिद्धसेन को भावी आचार्य घोषित कर दिया और उनको स्वतंत्र विहार करने के लिए भेज दिया। अब आचार्य सिद्धसेन अपने स्वतंत्र विहार के द्वारा गांव गांव में पैदल विहार करके वे जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और उनके लिए ये एक प्रसिद्ध था कि वो सर्वज्ञ पुत्र थे। तो एक बार वो विहार करते हुए अवंती नगर में पहुंचते हैं और बहुत बड़ा जन समूह उनके पीछे पीछे चल रहा था, और वो जोर से घोष कर रहे थे, सर्वज्ञ पुत्र की जय हो, सर्वज्ञ पुत्र की जय हो। तो जो उस समय संयोग से राजा विक्रमादित्य का जो रथ है उसी रास्ते से सामने से आ रहा था। उन्होंने देखा कि ये सर्वज्ञ है या नहीं, इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो राजा विक्रमादित्य ने मन ने मन उनको नमस्कार किया, वंदन किया। तो जो आचार्य सिद्धसेन थे उन्होंने तथास्तु कहा, धर्म लाभ प्राप्त हो, ऐसा जोर से कहा। तो राजा विक्रमादित्य ने उनसे कहा, मैंने आपको नमस्कार किया ही नहीं और आपने मुझे आशीर्वाद कैसे दे दिया? तो उन्होंने कहा कि आपने मन ने मन मुझे नमस्कार किया था, इसलिए मैंने आशीर्वाद दिया। तो उनके ज्ञान से प्रभावित होकर राजा विक्रमादित्य ने उन्हें अपार धन राशि, अर्थ राशि प्रदान की, लेकिन उन्होंने उसे इनकार कर दिया। उनकी निर्लिप्तता को देखकर वो उनसे बहुत प्रभावित हुए। और जब भी मौका मिलता था तो आचार्य जो राजा विक्रमादित्य था, उन्होंने आचार्य सिद्धसेन से अपने गांव में रहने के लिए, उज्जैन में रहने के लिए उनको प्रेशर किया। तो उनके भावना को देखकर आचार्य सिद्धसेन वहीं पर रहने लगे। अब संयोग ऐसा हुआ कि आचार्य सिद्धसेन वहीं राजा के आश्रय को प्राप्त करके, राजकीय सुविधाओं को प्राप्त करके वो उसमें मोहित हो गए। और जो आचार परक जितने भी पांच
महाव्रत 5 समिति गुप्ती, उसमें शिथिलाचार बरतने लग गए। जैसे आचार्य वृद्धवादी को यह ज्ञात हुआ कि आचार्य सिद्धसेन यह शिथिलाचारी बन गए हैं, एक ही स्थान पर लंबे समय तक रह रहे हैं, विहार आदि नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने शिष्य को प्रबुद्ध करने के लिए वे स्वयं उज्जैन पहुंचे। और उज्जैन पहुंचने के बाद उन्होंने जो वह पैदल विहार भी उन्होंने छोड़ दिया था, शिविका में चलते थे। तो आचार्य वृद्धवादी ने शिविका का एक कंधा, एक लकड़ी का जो एक साइड है, वो अपने कंधे पर लेकर चल रहे थे। वो तो वृद्ध थे, तो उनकी तरफ से जो पालकी है वह झुक रही थी। तो आचार्य सिद्धसेन ने कहा कि तुम इतने वृद्ध हो, तुम छोड़ दो ये। तो उन्होंने एक संस्कृत में एक श्लोक कहा। श्लोक बोलते ही आचार्य सिद्धसेन को ज्ञात तो हो गया, हो न हो इस श्लोक का अर्थ मुझे नहीं आ रहा, इसका मतलब ये आचार्य वृद्धवादी ही है। तो उन्होंने उनको अपनी गलती का बोध हुआ, वे पुनः अपने जो मूल आचार है उसमें प्रतिष्ठित हुए। और इस प्रकार जो आचार्य सिद्ध सेन है, उन्होंने उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्याश्रय प्राप्त किया, और वहां पर जैन धर्म की बहुत प्रभावना हुई। और एक बार राजा विक्रमादित्य के साथ वो तो उज्जैन का जो महाकाल का मंदिर है वहां पर पहुंचे, और वहां पर जो शिव का मूर्ति थी उसको प्रणाम करने के लिए कहा। तो वहां का जो तो आचार्य सिद्धसेन ने कहा कि अगर मैं इस शिव मूर्ति को वंदन करूंगा तो ये सह नहीं पाएगा। फिर भी जो वहां का पुजारी था, राजा विक्रमादित्य तो समझ गए, लेकिन जो वहां का पुजारी था वह बार बार आग्रह करने लगा कि आपको प्रणाम करना ही होगा। तो उनके आग्रह को देखकर राजा विक्रमादित्य ने कहा कि तुम प्रणाम कर लो। तो उन्होंने प्रणाम तो नहीं किया, लेकिन स्तुति स्वरूप भगवान पार्श्व की स्तुति की। और उस समय भगवान पार्श्व की स्तुति के साथ ही उस शिव प्रतिमा के अंदर से भगवान पार्श्व की जो मूर्ति है वह प्रकट हो गई। तो जो राजा विक्रमादित्य था वह उनकी इस चमत्कारिक घटना से बहुत प्रभावित हुआ, उससे जैन धर्म की बहुत प्रभावना हुई। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि आचार्य सिद्धसेन ने अपने समय में अनेक ग्रंथों का, अनेक अनेक राजाओं का, कहा जाता 18 राजाओं का उन्हें राज्याश्रय प्राप्त था, वो उनके भक्त थे राजा। इस प्रकार आचार्य सिद्धसेन के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन आए, अनेक प्रकार के मोड़ आए। और उनका यह चिंतन था कि मेरा जो संस्कृत का ज्ञान है, मैं संपूर्ण संस्कृत भाषा में जो 32 आगमों का ज्ञान है उसकी रचना करूं। तो जो उस समय के जो आचार्य थे, अन्य गुरु आदि थे, उन्होंने उन्हें इनकार कर दिया कि जो भगवान की वाणी प्राकृत भाषा में है उसको आप संस्कृत में नहीं बदल सकते हैं। तो उन्होंने बहुत आग्रह किया कि मैं भगवान की वाणी को आज की भाषा में, जो अन्य जैसे अक्षपाद गौतम, न्याय दर्शन के प्रवक्ता, कनाद जो वैशेषिक दर्शन के हैं, कपिल जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है, वो सभी संस्कृत में अपने शास्त्र को व्यक्त कर रहे हैं। और वाद विवाद में और विद्वत गोष्ठी में उनका बहुत ज्यादा यशोगान हो रहा है, उनकी यश कीर्ति बढ़ रही है, और जैन धर्म की प्रभावना नहीं हो रही है। अगर जैन धर्म की प्रभावना आज के युग में करनी है तो हमें प्राकृत लैंग्वेज से सारी बातों, प्राकृत लैंग्वेज में जो ज्ञान राशि है उसको संस्कृत में हमें करना होगा। फिर भी वो नहीं माने, तो उनको 12 वर्ष के लिए संघ ने उनको संघ से निष्कासित कर दिया, और उनको यह चेतावनी दे दी, अगर तुम कोई संघ प्रभावक काम करोगे तो तुम वापस संघ में आ सकते हो। जब ये कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना हुई महाकाल मंदिर में उज्जैन में, तो वहां पर जैन धर्म की अपूर्व प्रभावना हुई, और उस प्रभावना के बनिस्पत उन्हें पुनः संघ में ले लिया गया। इस प्रकार आचार्य सिद्धसेन साहित्याकाश के एक ऐसे साहित्यकार थे, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। उसमें सबसे फेमस है द्वात्रिंशत द्वात्रिंशिकाएं। उन्होंने 32 प्रकार के 32 ग्रंथ लिखे हैं। 32, हर एक ग्रंथ में 32 32 संस्कृत गाथाएं लिखी, कोई अनुष्टुप छंद में, कोई वसंत तिलका छंद में, अनेक प्रकार के। और उस 32 जो रचना है उसमें जो प्रथम 6 रचना है वह स्तुति परक थी, और जो 13वीं 12वीं
और 15वीं और 16वीं जो द्वात्रिंशिका थी, वह जैन धर्म के संदर्भ में थी। और 19वीं जो द्वात्रिंशिका थी, वह जैन तत्व दर्शन के संदर्भ में थी। और 20वीं जो द्वात्रिंशिका थी, वह आत्मस्वरूप और मुक्ति मार्ग के संदर्भ में थी। और 21वीं जो द्वात्रिंशिका है, पुनः स्तुतिमय थी। इस प्रकार जो उनका जो द्वात्रिंश जो 32 द्वात्रिंशिकाएं उन्होंने रचना की, उनमें से आज 21 ही उपलब्ध है। बाकी सारी अभी तक खोज में है। अभी तक उसे ज्ञात नहीं हो पाया कि बाकी ग्रंथ कहाँ गए हैं। तो इस 32 प्रकार की जो द्वात्रिंशिका है, उसमें उन्होंने गहन संस्कृत भाषा में गंभीरता के साथ जैन दर्शन के जो तत्व संबंधी, आचार संबंधी अनेक प्रकार की बातों को उन्होंने विश्लेषित किया है। और उनका एक दूसरा ग्रंथ है सन्मति तर्क प्रकरण, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। इसका डिटेल से हम जब स्वाध्याय करेंगे तो हमें ज्ञात होगा ही। और ये एक न्याय का ग्रंथ उन्होंने लिखा, न्यायावतार। वो जो न्याय जगत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। जैन दर्शन में पहले बार आचार्य सिद्धसेन ने संस्कृत भाषा में जो 5 ज्ञान की परंपरा थी, उसको प्रमाण के संदर्भ में प्रस्तुत किया। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस ग्रंथ में आचार्य इस ग्रंथ में ज्ञान की प्रमाणता अप्रमाणता में मोक्ष मार्गोपयोगी जो सूत्र है, उनका समर्थन किया गया है। प्रत्यक्ष अनुमान और आगम के रूप में प्रमाणत्रयी की नई स्थापना की गई। और उन्होंने स्वपराभाषक के साथ एक प्रमाण के लक्षण की एक बहुत बड़ी अगर आप प्रमाण मीमांसा पढ़ेंगे, तब उसमें एक लंबा ट्रेडिशन चलता है। किसने प्रमाण का क्या लक्षण दिया, किस ज्ञान को हम प्रमाण माने। तो इस संदर्भ में आचार्य सिद्धसेन ने बहुत सुंदर परिभाषा दी। बाद विवर्जित, ये एक जो विशेषण लगाया प्रमाण के आगे, वो उनका मौलिक चिंतन की देन थी। और आचार्य सिद्धसेन ने युक्ति पूर्वक सारे जो दार्शनिक तथ्य थे, उनको आगम के आलोक में प्रस्तुत किया। एक और आचार्य सिद्धसेन ने आगम में बिखरे हुए अनेकांत सुमनों की माला का रूप दिया, तो दूसरी ओर उर्वल मस्तिष्क से अनेक मौलिक तथ्य भी दिए। तो ये जो सन्मति तर्क प्रकरण है, इसमें उन्होंने जैन दर्शन का ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे कहा जाता है कि जो महाभारत में है वही दुनिया में है, और जो दुनिया में है वही महाभारत में है। तो मैं कह सकती हूँ सन्मति तर्क प्रकरण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जैन दर्शन के संपूर्ण सिद्धांतों को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है। और इसमें सबसे बड़ी मौलिक आगमों की जो अवधारणा थी, उनको रखते हुए अपना मौलिक विचार भी उन्होंने प्रस्तुत किया, जो हम आगे के श्लोकों में जानेंगे। तो इस प्रकार जो आचार्य सिद्धसेन थे, तो उन्होंने इस ग्रंथ के प्रारंभ में अनेक प्रकार के जब ग्रंथ का शुरुआत की, आपको सभी को मालूम ही है इसके 3 कांड है। और कोई भी ग्रंथकर्ता जब ग्रंथ की रचना करता है, तो रचना के प्रारंभ में मंगलाचरण करता है। अब प्रश्न है, मंगलाचरण क्यों किया जाता है, मंगलाचरण का क्या प्रयोजन है। तो मंगलाचरण का प्रयोजन इसीलिए है कि निर्विघ्न रूप से शास्त्र संपन्न हो, इसलिए मंगलाचरण की प्राप्ति किया जाता है। प्रज्ञापना सूत्र की वृत्ति में आया है, मंगलम चैव शास्त्रादौ वाच्य मिष्टार्थ सिद्धये। वांछित अर्थ की सिद्धि के लिए, इष्ट की सिद्धि के लिए मंगलाचरण किया जाता है। अब मंगल 2 प्रकार के, द्रव्य मंगल और भाव मंगल। द्रव्य मंगल के अंतर्गत आप लोग सभी जानते हैं, लौकिक जगत में किसी भी कार्य की परिसमाप्ति, वांछित अभिसिद्धि के लिए अक्षत, कुमकुम, नारियल, दही आदि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लोकोत्तर कार्यों में अपने इष्ट देवता का स्मरण किया जाता है। और मंगल भी 3 प्रकार के होते हैं, आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत्य मंगल। आदि मंगल
क्यों किया जाता है, मध्य मंगल क्यों किया जाता है, अंतिम मंगल क्यों किया जाता है, यह हमें विशेषावश भाषा में प्राप्त होता है। आदि मंगल से शत्रुओं के द्वारा आने वाले विघ्नों का विघात होता है। मध्य मंगल से बिना किसी विक्षेप के शास्त्र की परिसंपन्नता होती है। और अंतिम मंगल से आयुष्यवान श्रोता की उपलब्धि होती है। अर्थात कोई भी ग्रंथकर्ता ये चाहता है कि मेरी जो ये कृति है, मेरी जो ये रचना है, उसकी जो आयुष्य है वह लंबा रहे, अर्थात उसके पाठक हर समय बने रहे। इसलिए मंगलाचरण का विधान किया गया है। अब मंगलाचरण भी तीन प्रकार के होते हैं: नमस्कारात्मक मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि मैं मंगलाचरण के बारे में इतना क्यों बता रही हूँ। क्योंकि मंगलाचरण का कोई भी शास्त्र है, उसकी शुरुआत अगर अच्छी होती है तो पूरा ग्रंथ निर्विघ्न रूप से संपन्न होता है। तो मंगलाचरण का अपना एक अद्भुत महत्व है। तो हमारा जो भगवती सूत्र है, जिसको कहते हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जैनिज्म, 32 आगमों में भगवती सूत्र में बहुत, जो पहला चैप्टर है, पहला शतक है, उसमें मंगलाचरण नमस्कार महामंत्र से किया गया है। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो उपध्यायानम, नमो सब्ब साहूनम। दूसरा नमस्कार किया गया है, नमो बम्भिये लिविये। ब्राह्मी लिपि को नमस्कार किया गया है। आप सभी जानते हैं, ऋषभ ने अपनी पुत्री को ब्राह्मी लिपि का ज्ञान दिया। सुंदरी और जो दोनों को, सुंदरी को गणित का विज्ञान ज्ञान दिया और ब्राह्मी लिपि का ज्ञान करवाया। और तीसरा नमो सुयस है, श्रुत को नमस्कार, द्वादशांग को नमस्कार किया गया है, जो इस मंगलाचरण में नमस्कारात्मक मंगल है। अब ये जो समय सार है, समय सार का कलश है, इसमें मंगलाचरण में नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी है और वस्तु निवेशात्मक मंगलाचरण भी है। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छिदे वंदित्व सव्व सिद्धे ध्रुवमचल मनोभमम गदिम पत्ते उत्थामि समय पाहुड मीनमो सुध केवली भनिदम। अर्थात जो समय सार है, इसमें इन्होंने किसको वंदना की है? सिद्ध, सर्व सिद्ध। वो कैसे हैं? ध्रुव है, अचल है, अनुपम गति को प्राप्त हो चुके हैं, ऐसे सिद्ध सभी सिद्धों को नमस्कार करते हुए शुद्ध केवली के द्वारा बताए गए समय पाहुर का के बारे में मैं कह रहा हूँ। और जो पहला समय सार कलश की जो पहली गाथा है, उसमें स्वानुभूत्या चकासती, स्वानुभूति को प्रकाशित करने वाला, चित स्वभाव को उजागर करने वाला, सर्व भावों का ज्ञान कराने वाला समय सार का व्याख्या करने के लिए समय सार की मैं नमस्कार करता हूँ। तो इसमें नमस्कार और वस्तु निर्देशात्मक दोनों दृष्टि से नमस्कार हुआ है। इसमें आत्मा के बारे में चर्चा की जाएगी, इसलिए इसमें नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों प्रकार से मंगलाचरण किया गया है। ये तीन श्लोक है। नत्वा सरस्वतीम देवीम शुद्धाम पुण्याम करोम्यहम पाणिनीय परिवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। एक संस्कृत का एक व्याकरण शास्त्र है, लघु सिद्धांत कौमुदी, उसमें सरस्वती को नमस्कार किया गया है। तो इस गाथा में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और दूसरा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। इसमें इस संपूर्ण ग्रंथ में किस विषय के बारे में बताया जाएगा, उस ऐसा भी मंगलाचरण किया जाता है। तीसरा आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण में सबसे बड़ा ये ध्यान दिया जाता है कि अगर कोई रक्षा, शरणार्थी ऐसी बात आती है तो हम उसे आशीर्वादात्मक मंगलाचरण कहते हैं। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा शांत सुधारस भावना। उसमें बहुत सुंदर आचार्य विनय विजय जी ने पहली जो गाथा है बहुत सुंदर कही है। निरंद्री भव कानने परिगल पंचाश्रवाम भोदरे नाना कर्मलतावितान गहने मोहांधकाराधुर। इस प्रकार इसमें ना पांतु वह लास्ट में जो श्लोक है, उसमें हमारी रक्षा करे। जो जो भी आचार्य है इसकी ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, हमारी हम उनकी शरण में हैं। इस निर्विघ्नता से इस ग्रंथ की समाप्ति के लिए वो हमारी शरण, हम उनकी शरण स्वीकार कर रहे हैं, वो हमें सहायता करे। तो इस प्रकार मंगलाचरण तीन प्रकार के होते हैं: नमस्कारात्मक, वस्तु निदेशात्मक और आशीर्वादात्मक। अब हम
सन्मति तर्क प्रकरण की जो पहली गाथा है उस पर चर्चा करेंगे कि इसमें कौन सा मंगलाचरण है। सिद्धम सिद्धत्थानम ठान मनोवम सुहम उवगयानम कुसमय विशासनम शासनम जिनानम भव जिनानम। अर्थात इसमें बताया गया है, इसमें नमस्कारात्मक भी है और दोनों वस्तु निर्देशात्मक दोनों प्रकार का मंगलाचरण है। इस श्लोक का इंग्लिश में मैं अर्थ करना चाहूंगी। द टीचिंग्स ऑफ जिनास, दैट इज द कॉन्करर्स ऑफ अटैचमेंट एंड हेट्रेड, द टीचिंग विथ इट्स 12 subdivisions stands supreme on its own merit. For that teaching is the repository of irrefutable matter. That teaching is supremely blissful to those who approach it meekly for protection. That teaching is competent to refute false doctrines of absolutism. अब सिद्धम सिद्धत्थानम ठान मनोवम सुहम उपगयानम कुसमय विशासनम शासनम जिनानम भव जिनानम। तो भव जिनानम जिनानम शासनम, भव का अर्थ राग द्वेष को जीतने वाले, जिनानम अर्थात जिनों का, अरिहंतों का शासन, शासनम शासन। दूसरे शब्दों में कह सकते द्वादशांग शास्त्र सिद्ध। अब सिद्धम सिद्धत्थानम, ये जो शास्त्र है 32 आगम है वे अपने गुणों से ही प्रतिष्ठित है। अर्थात यहाँ पे यह बात बताई गई है कि जो 32 आगमों में जो बातें बताई गई है वो स्वयं सिद्ध है। उसको सिद्ध करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह ठीक ही कहा गया है, आप्तोपदेश है शब्द है। जो आप्त का उपदेश होता है वह शब्द होता है, ठीक है। और आप्त किसे कहते हैं? यथार्थविद, यथार्थवादी चाप्तर। जो यथार्थ ही जानता है और यथार्थ ही बोलता है उसे आप्त कहते हैं। तो यहाँ पे सिद्धम जो द्वादशांग की रचना है, शास्त्र की रचना है, स्वयं सिद्ध है। और ठानम सिद्धत्थानम अर्थात सभी व अबाधित अर्थों का स्थान है, सभी वस्तुओं का प्रतिपादक है। उपगयानम अनोवम सुहम, उसके इस शास्त्र के पास जो भी आता है, उसकी शास्त्र की शरण में जो भी आता है वह ठानम अनोवमम सुहम, उसको अनुपम सर्वोत्तम सुख प्राप्त होता है। और ये जो शास्त्र है क्या करता है? एकांतवाद को समय विशासनम, अर्थात एकांतवादी जो मिथ्या मत है उसका निराकरण करने वाला है। तो इस पहली गाथा में आचार्य सिद्धसेन ने जिन शासन के जो 32 आगम है, अरिहंतों को स्तुति करके उनका स्मरण करके उन्होंने द्वादशांग की विशेषता को अभिव्यक्त किया। और इस संपूर्ण ग्रंथ में जो हम क्या करेंगे, जो जैन दर्शन के जो मूल तत्व है उनको बताते हुए अनेकांत के आलोक में संपूर्ण शास्त्र जो अन्य एकांतवादी मतावलंबी है उनके विचारों को भी अनेकांत की छत्री के अंतर्गत उनका समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस मंगलाचरण में 4 बातें सामने आई है: गुण सिद्धता, यथार्थ वस्तु प्रतिपादकता, शरणार्थी को सुख प्रदान और मिथ्या मतों की निवारकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह आचार्य सिद्धसेन का एक यूनिक टैलेंट था कि उन्होंने एक ही गाथा में तीनों मंगलाचरण कर दिया। उन्होंने स्तुति भी कर दी सिद्धों की और ग्रंथ का भी परिचय दे दिया। और तीसरा उन्होंने शरण भी स्वीकार, जो भी इस ग्रंथ की शरण में जाएगा वह सुख को प्राप्त करेगा। और इस ग्रंथ का जो विषय वस्तु क्या है? मिथ्या मतों का निवारण करना। तो इस प्रकार इन्होंने आचार्य सिद्धसेन ने नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक तीनों प्रकार के मंगलाचरण को उन्होंने इसमें हाईलाइट किया है। अब दूसरा श्लोक बहुत मार्मिक है। समय परमत्थ विद्धर विहार जनपज्जुवास सयन्नु आगम मलार हियो जह होई तमत्थ मुन्ने सुन। इस गाथा में आचार्य सिद्धसेन ने हमने इस ग्रंथ में क्या किया है, और इस ग्रंथ में हमने जो विस्तार, जो भी स्व समय और पर समय, स्व समय का मतलब स्व सिद्धांत, पर समय का मतलब पर सिद्धांत, इन दोनों के बारे में हमने विस्तार से हाईलाइट किया है। जिसका अर्थ है, आई शैल डील विद सच अ मैटर एज when stated will inspire or stimulate even an idle fellow with a mind as dull as that of a bull in comprehending the meaning of scriptures.
to wait upon savants or learned men who clearly illuminate real things referred to in the sacred book. इस प्रकार आचार्य सिद्ध सेन ने इस ग्रंथ में सन्मति तर्क प्रकरण की रचना का उद्देश्य बताते हुए कहा कि एक मंद से मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी होगा, वह भी इस शास्त्र को पढ़ करके, शास्त्र की उपासना करके सही अर्थ को जान सकता है। आगम को समझने में गलिए बेल की भांति सुस्त मन वाला भी जिस अर्थ का प्रतिपादन करने से शास्त्र के वास्तविक पदार्थों को विस्तार से प्रकाशित करने वाले शास्त्रज्ञ लोगों की उपासना करने के लिए तत्पर हो, उस अर्थ का मैं प्रतिपादन करूंगा। तो आचार्य सिद्धसेन का कहने का तात्पर्य यह है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको आगम की में कोई प्रकार की रुचि नहीं होती है, वो उनके प्रति आकृष्ट नहीं होते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत लोगों को शौक होता है, मैगजीन्स भी पढ़ते हैं, और आजकल तो आप सभी जानते हैं सोशल मीडिया और मोबाइल ने वो सारे स्थान ले लिया है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को भी शास्त्रीय रहस्य को प्रकाशित करने वाले, यदि वे इस शुद्धधर की उपासना, शुद्धधर कौन है? आचार्य सिद्धसेन, उनके द्वारा जो रचित ये सन्मति तर्क प्रकरण है उसकी उपासना करेंगे, वैसा करके उनके वक्तव्य को समझने के लिए अगर लालायित हो, इस दृष्टि से सन्मति तर्क प्रकरण की रचना की गई है। वो भी उसके प्रति उत्सुक हो, इसलिए हमने, जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, आकांक्षा नहीं होगी, हम तब तक हम किसी भी ग्रंथ के बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे। जब हम जान गए कि इस ग्रंथ में अनेकांत, नयवाद और स्याद्वाद, जो जैन दर्शन की मूल आधारशिला है, इन सिद्धांतों के मतलब सशक्त आधारशिला पर संपूर्ण जैन दर्शन के सिद्धांतों को प्राकृत की बहुत सुललित भाषा में, सरल भाषा में आचार्य सिद्धसेन ने इन सारी बातों को व्यक्त किया है। अब तीसरे श्लोक में आचार्य सिद्धसेन ने इसकी जो सन्मति तर्क प्रकरण है उसका विषय वस्तु क्या है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस टेक्स्ट को हाईलाइट किया है। तीर्थयर वयन संघ विशेष पत्तार मूल वागरणी तव्वठियो य पज्जव नवो य शेषा व्यपासिम, अर्थात द नॉमिनल द्रव्यार्थिक and the phenomenal paryayarthik, that is the analytical methods of inquiry, are the two fundamental methods that cover the general and the particular viewpoints of things as stated by Tirthankaras. All other analytical methods of inquiry fall under this two main nayas. अब इस श्लोक में मैं इसको थोड़ा हिंदी में बताना चाहूंगी। तीर्थंकरों के वचनों की, तीर्थयर वयन संघ अर्थात सामान्य, विशेष का मतलब विशेष रूप राशियों के मूल प्रतिपादक द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय है। बाकी सारे जितने भी भेद है वो इन्हीं दो के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आचार्य उमा सिद्धसेन ने यह इस गाथा के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि दुनिया में जितनी भी दृष्टियां हैं वे इन दो नयों में समाहित हो सकती है, क्योंकि ये किसी भी वस्तु को जानने के लिए अनंत धर्मात्मक वस्तु क्या अनंत धर्मात्मक है, और अनंत धर्मात्मक वस्तु को जानने के लिए अनंत दृष्टियां चाहिए, और अनंत दृष्टियों को जानने का एक संक्षेप माध्यम है दो नय, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय। तो यहाँ इस श्लोक में तीन बातें कही गई है। ग्रंथ का मुख्य विषय, सेकेंड अन्य नयों का मुख्य नयों में समावेश, जितने दुनिया में जितने भी वचन के प्रकार है, आचार्य सिद्धसेन ने बहुत सुंदर एक गाथा दी है सन्मति तर्क प्रकरण में, जावया वैनपया तावई हुंती नयवाया, जितने वचन के प्रकार है उतने ही नय है, और जितने नय है उतने ही पर समय है, स्व समय है। अर्थात जितने भी नए हैं, जितने भी दृष्टिकोण है, वे सारे दृष्टिकोण, अनंत दृष्टिकोण, इन दो नयों के अंतर्गत भी संक्षेप में समाहित हो सकते हैं। मुख्य नयों का स्वरूप, समग्र ग्रंथ में भिन्न भिन्न अनेक विषयों की चर्चा आती है, परंतु यहाँ प्रसंगवशात अनेकांत दृष्टि का ही उल्लेख किया जाएगा। अर्थात संपूर्ण ग्रंथ में अनेकांत को हाईलाइट किया गया है कि अनेकांत के आलोक में हम किस प्रकार जैन दर्शन की संपूर्ण दृष्टियों को हम समझ सके। अगर जैन दर्शन से अनेकांत सिद्धांत को हटा दिया जाएगा तो मैं समझती हूँ जैन दर्शन का कोई भी सिद्धांत हमें समुचित रूप से समझ में नहीं आएगा। अगर किसी भी सिद्धांत को, जैन दर्शन किसी भी सिद्धांत को हमें समझना है तो हमें अनेकांत का जो सापेक्ष दृष्टिकोण है उसे अपनाना होगा। तो इसमें आचार्य सिद्धसेन ने कहा नए अनेक है, उन सबका समावेश संक्षेप में दो नयों में हो जाता है,
द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यास्तिक न्याय। अब जो द्रव्यार्थिक न्याय है अभेदगामी दृष्टि है। जैसे मैंने कहा, जीव, ये जो जीव है ये द्रव्यार्थिक न्याय दृष्टिकोण है। जीव के अंतर्गत 6 प्रकार के जीव आ गए, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय। और जब मैं पर्यास्तिक न्याय की दृष्टि से बोलती हूँ कि मनुष्य जीव, नैरेयिक जीव, तिर्यंच जीव, देव के जीव, अगर मैं ये कहती हूँ तो मैं भेदगामी दृष्टि की ओर जा रही हूँ, पर्यास्तिक न्याय की ओर जा रही हूँ। तो द्रव्यार्थिक न्याय में अभेद होता है। सारे पुरुष कहते दुनिया के सारे पुरुष आ जाएंगे, हाथी कहते दुनिया के सारे हाथी उसमें आ जाएंगे, स्त्री कहते दुनिया भर के सारी स्त्रियां आ जाएगी। तो ये द्रव्यार्थिक दृष्टिकोण है जो अभेद को हाईलाइट करता है। जो पर्यास्तिक नहीं है, वह भेदगामी दृष्टि है, वह केवल विशेष को ज्ञान करता है। अगर मुझे बहुत सारे व्यक्ति किसी समझ लीजिए प्रवचन में बैठे हुए हैं, अगर मुझे किसी एक व्यक्ति को बुलाना है तो मुझे उसका पर्टिकुलर नाम लेना पड़ेगा, ठीक है ना, उज्ज्वला बहन या जो भी। अगर मैं नाम ले लूंगी तो वो मेरे पास नहीं है। तो जहां भी पर्यास्तिक न्याय का प्रयोग होता है वहां पे भेद प्रधान दृष्टि होती है और उससे ही हमारा जीवन का व्यवहार चलता है। तो मनुष्य जब कुछ भी सोचता है कहता है तब या तो अभेद की ओर झुक कर या फिर भेद की ओर झुक कर। अभेद की ओर झुक कर किए गए विचार उसके द्वारा प्रतिपादित वस्तु को संग्रहण या सामान्य कहते हैं। भेद की ओर झुक कर किए गए विचार और उसके द्वारा प्रतिपादित वस्तु को विशेष कहते हैं। अवान्तर दृष्टि से सामान्य और विशेष के क्रम से चाहे जितने भेद किए जाए पर वे सभी भेद संक्षेप में 2 राशियों में समाविष्ट हो जाते हैं। वो 2 राशि कौन से हैं? सामान्य बोधि और विशेष बोधक। इन 2 राशियों में समाविष्ट होने वाले सभी शास्त्रीय गुणों की प्रेरक दृष्टि भी मुख्य रूप से 2 है। सामान्य वचन राशि की प्रेरक अभेदगामी दृष्टि द्रव्यास्तिक न्याय है, विशेष वचन राशि की प्रेरक भेदगामी दृष्टि पर्यास्तिक न्याय है। ये दोनों न्याय ही समग्र विचार अथवा विचार जनित समग्र शास्त्र वाक्य के आधारभूत होने से इन्हें शास्त्र के मूल वक्ता कहा गया है। इन 2 न्यायों के निरूपण और इनके समन्वय में ही अनेकांतवाद का पर्यवसान होता है। अतः अनेकांतवाद के निरूपण के आधार पर इन 2 न्यायों की ही चर्चा